हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका आसिया क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि एक महत्वपूर्ण विषय है, परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ देखने के लिए हमें देखना होगा संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि के आप समझ लीजिए कि ये आपके अर्थ होता है, एक तो होता है जोड़, किसी चीज़ को जोड़ करना है, किसी चीज़ को जोड़ना है तो उसको हम कहते हैं संधि। संधि हो गई है, ठीक है। फिर होता है मेल, मेल होता है यानी कि जोड़ दिया, मेल हो गया, तो इसको भी कहते हैं, दोनों में संधि हो गई। एक होता है समझौता, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इतिहास में बहुत सारी संधियाँ हुई हैं, आप पढ़े होंगे, और जब मैं उसका क्लास लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो ये समझौता जो है, जब दो लोगों में, दो देशों में या दो पार्टियों में कोई झगड़ा होता है और उसके बीच में जब किसी चीज़ का एक मसौदा बनाकर उसको जो है दोनों हस्ताक्षर करके संधि करते हैं यानी कि समझौता करते हैं, तो उसको भी संधि कहते हैं। अगर हम बात करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, कि व्याकरण की दृष्टि से संधि क्या होती है, तो व्याकरण की दृष्टि से संधि जो है वर्णों के मेल को कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वर्णों के मेल को कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनको हम संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय, हिम धन आलय, यानी ये माँ में देखिए, जो हमने आपको इसके पहले के जो लेसन पढ़ाए हैं उसमें हमने बताया है कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन हमेशा क्या होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं। हर व्यंजन आपको स्वर के बिना कोई भी व्यंजन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको इसका अध्ययन करना है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी और आप उस पर जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो ये माँ है, का है, खा है, कोई भी है तो वो स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, उसमें सदैव छोटा आ की आवाज आती है, सो छोटा आ की ध्वनि आती है। तो माँ में आ है। और ये आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, यानी हिम आलय यानी बर्फ का घर। जब इसका संधि होगा तो हिम आलय यानी छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या है? बड़ा आ। यानी कुल मिला के अगर आप छोटा आ बड़ा आ पढ़ रहे हैं तो छोटा आ बड़ा आ मिलके तीसरा, यानी बड़ा आ से एक, यानी कि दो मात्रा के बजाय तीन मात्राएं नहीं होंगी। पुलुत स्वर के बारे में केवल संस्कृत में ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम उसकी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो ये छोटा आ बड़ा आ मिलकर ये मतलब कि एक और दो मिलके तीन हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये तीन नहीं होगा, यहाँ पर एक और दो मिलके दो ही रहेंगे। और बड़ा आ की मात्रा आप जानते हैं केवल इस तरह से मात्रा लगाई जाती है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा आ की मात्रा जो होती है ऐसी होती है। इसी तरह विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, अर्थ लिखा है विद्यार्थ कर लो, विद्यार्थी कर लो, तो विद्या धन अर्थी यानी कि बड़ा आ विद्या और छोटा आ अर्थ, विद्यार्थी, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि संधि क्या है? संधि क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या है? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, दो वर्ण आपस में मिलकर उनका परिवर्तन होता है तो उन्हें हम संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी कि ये देखिए, ये दो वर्ण मिल रहे हैं ना, जब इन दोनों में जब हम अंतर करेंगे यानी परस्पर मेल करेंगे तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम संधि देख लिए हैं, तो हम देख लें कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि हमने जैसे बताया कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। तो ये संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि युक्त शब्दों यानी किसी संधि युक्त शब्दों को अलग करना, यानी विच्छेद, विच्छेद मीन्स अलग करना को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कोई शब्द है महेश, क्या है? कोई शब्द आपका है महेश, और महेश जो है आपका एक शब्द है महेश। महेश किसका? कि महाधन ईश, महाधन ईश जो ईश्वर में महान है। महेश का मतलब यही हुआ ना, महादेव का इसका जो है भगवान शंकर का ये नाम है। तो ये महेश जो है, महेश यानी महाईश यानी ईश्वर में महान जो है
वो है महाईश, यानी जब संधि ये विच्छेद के इस शब्द का विच्छेद किया जाता है तो महाधन ईश, महाधन ईश ये आपका विच्छेद है। और जब इसको संधि कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो संधि, यानी महेश जो है संधि है और महाधन ईश क्या है, विच्छेद है। ये सदैव याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आता है कि संधि विच्छेद क्या होता है। इनमें से संधि विच्छेद ये दे देंगे, कई तरह का दे देंगे। संधि विच्छेद क्या है, मान लीजिए महेश दे दिया, मह दे दिया, महाधन ईश दे दिया, ईश दे दिया, तो आपको पूछ लेते हैं कि इसमें संधि विच्छेद क्या है। तो इसलिए इसका अध्ययन करना मेरे समझ से आवश्यक है। तो अब हम देख लेते हैं संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती है। तो हम यहाँ पर केवल आज स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एक अत्यंत बहुत ज़्यादा बड़ा विषय है। इसको एक बार में आपके वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपके लिए रोचकता खत्म हो जाएगी, आप ऊब जाएंगे। इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊंगी। तो ये आज हम केवल स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि क्या है ये देख लेते हैं। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी केवल स्वर ही स्वर हों, उसमें व्यंजन विसर्ग कुछ ना हो। जब दोनों तरफ से केवल स्वर की ही मिलते हैं दोनों की तरफ से, यानी कि पहला 2 शब्द होते हैं जिनकी संधि होती है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया महाधनीश। तो ये जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे होने वाले परिवर्तन को केवल स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए विद्या धन आलय, तो इसमें देखिए ये विद्या बड़ा की मात्रा है, ये आलय इधर ये भी बड़ा की है, तो ये आ मिल के बड़ा आ बनता है। बड़ा आ मात्रा के स्वरूप में, मैंने इसके पहले के वीडियो में बता रखा है, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये जो बड़ा आ जो हमेशा मात्रा के जब किसी व्यंजन के साथ बीच में आता है तो वो मात्रा के रूप में आता है। तो विद्याधनालय विद्यालय, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ये 5 आपके भेद होते हैं। इनके भेद के विषय में भी क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि के कितने रूप हैं, कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, या कोई एक दे देगा इसमें से स्वर संधि कौन सी है। तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ संधि जब हर्ष को मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए, हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। हम जिसको छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी कहते हैं तो उसको हर्ष व, छोटा को हर्ष कहते हैं और बड़े को दीर्घ कहते हैं। जब हर्ष व या दीर्घ से छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद, जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद दीर्घ या हर्ष, यानी हर्ष या दीर्घ कोई भी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आए तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। और इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। कुल मिला के क्या है कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी सेम जब दोनों तरफ आते हैं तो वो बड़े ही बन जाते हैं। जैसे छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनेगा, छोटी ई बड़ी ई मिलके छोटी ई नहीं बनेगी, बड़ी ई बनेगी। इसी तरह ये होगा। जैसे सत्य अर्थ, मैंने अभी पहले ही कहा कि विसर्ग जो व्यंजन स्वर से फ्री नहीं है, व्यंजन सदैव स्वर के साथ आते हैं। तो सत्य अर्थ यानी ये इसमें छोटा आ लगा है और ये अर्थ छोटा आ मिलके बड़ा आ मात्रा के स्वरूप में आ जाता है। तो ये सत्य अर्थ यानी सत्यार्थ। परीक्षा बड़ी ई की मात्रा है, ये कक्ष परीक्षा में बड़ा आ की मात्रा लगी है, अर्थी में छोटा आ है। जब बड़ा आ छोटा आ मिला तो क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, परीक्षार्थी। इसी तरह मुनि इंद्र यानी मुनीन्द्र, छोटी ई मुनि में छोटी ई की मात्रा, इधर भी छोटी ई की मात्रा, मुनीन्द्र। इसी तरह देखिए आप गिरी छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई ईश, तो छोटी ई बड़ी ई निकल बड़ी ई और ये गिरीश हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
गुण संधि। गुण संधि क्या है? जब छोटा आ या बड़ा आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्रमशः ई उ री आए तो उनके स्थान पर ए ओ और अर हो जाते हैं। अर क्यों? क्योंकि रा के नीचे मैंने हलंत, आप देख लीजिए हलंत लगा हुआ है, यानी रा जो है आपका आधा हो जाता है। ठीक है, अर यानी रा जो ये हलंत का मतलब है कि ये रा में आ की आवाज़ नहीं आएगी। हलंत तो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि जब आप नर इंद्र यानी नर में जो इंद्र हो, नर इंद्र, तो कैसे हुआ है? यहाँ पे रा में ये छोटा आ की आवाज़ क्योंकि फ्री नहीं है, और ये जो है आपका छोटी ई है। मैंने आपको पहले कहा कि इसके साथ छोटा आ बड़ा आ के साथ ई उ री आए तो ए ओ और अर हो जाता है। तो ये नरेंद्र, तो ये नरेंद्र क्यों हुआ है? ये छोटा आ छोटी ई मिलके क्या है? ए, तो नरेंद्र हो गया ये। ठीक है, फिर नर ईश, ये छोटा आ बड़ी ई मिलके ए हो गया, नरेश हो गया। फिर राजेंद्र, राजेंद्र में राजा और इंद्र, राजा और इंद्र मिलके राजेंद्र, बड़ा आ की मात्रा और छोटी ई, राजेंद्र हो गया ए। महाईश यानी महाधन ईश, बड़ा आ बड़ी ई मिलके ए हो गया, महेश हो गया। तो इस तरह आप क्लियर कर लीजिए कि ये किस तरह से आया, यानी छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, या आपका आता है तो ये आपका क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ठीक है, ये छोटी ई बड़ी ई आएगा तो आपका बड़ी ए बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा आपका? छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा तो ओ बन जाएगा, और री आएगा तो अर बन जाएगा। जैसे पुरुष धन उत्तम, शा में क्या है? छोटा आ है, और ये उत्तम, उत्तम में छोटा ऊ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ओ बन गए, पुरुषोत्तम। इसी तरह जल उर्मी, ला में देखिए छोटा आ है और उर्मी में छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ लिख दिया है लेकिन ये छोटा ऊ है, ऊ बड़ा ऊ भी होता है, जल उर्मी भी होता है। तो अगर आप देखिए तो ये ओ बन जाएगा, जल उर्मी हो जाएगा। लंबा उदर यानी जिसका उदर लंबा है, लंबा में बड़ा आ की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा, लंबोदर। इसी तरह गंगा उर्मी, तो गंगा में बड़ा आ की मात्रा बड़ा ऊ और गंगोर्मी हो गया। ठीक है, सप्तऋषि, सप्तऋषि ए में ता में क्या है? छोटा आ है और री है तो ये अर हो जाएगा। तो ये जब अर हुआ, रा छोटा हुआ, तो ये रा ये मात्रा के साथ ऊपर लग जाता है। इसी प्रकार महर्षि, महा में बड़ा आ की मात्रा है और ये री है, तो महर्षि में महर्षि बड़ा आ और री जब मिली तो अर हो गया। तो ये देखिए ये जो ऊपर रा के रूप में लगा हुआ है ये रा है, अर है, तो ये महर्षि हो गया है। तो ये अब हम वृद्धि संधि देख लेते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है? जब छोटा आ बड़ा आ के बाद ए और ओ आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? ए और औ हो जाता है, यानी ए के स्थान पर ए हट जाकर केवल ए हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। ये कब होता है? जब छोटा आ बड़ा आ के बाद इनकी स्थिति हो। जैसे एक 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 एक, यानी कैसे हुआ? का में छोटा आ है ये और ये एक, ए और आ मिलके ए हो गए। मत एक, यानी मत एक क्या है? ता में भी छोटा आ है और ए तो ए है तो ये ए बन जाएगा मतैक। तो ये आप देख लीजिए कि ये छोटा ए जो है ये यहाँ से ए हट गया और ये ए जो है अपने स्थिति पे रहता है, तो इसलिए ये ए हो जाएगा और इस तरह से इनकी जो है शब्द नए बन जाते हैं, विकार होकर नया शब्द बन जाता है। इसके बाद तथा एव, तथा एव यानी तथा में भी आप देख लीजिए बड़ा आ की मात्रा है और ये ए है तथा में, और ये आ ए का विकार होता है, ए बन जाता है, तथैव बन जाता है। राजा ऐश्वर्य, बड़ा आ की मात्रा राजा में और ए बन गया। इसी प्रकार आप ओ भी देख लीजिए। ला है जल ओद, यानी जल में आ है और ओ है, औ बन गया, जलौद हो गया। इसी तरह वन औषधि है, ना में आ है औ है, दोनों मिलके औ हो गए। इसी तरह बड़ा आ में महा है और ओ दोनों हैं, यहाँ पे दोनों जगह औ बन जाते हैं। तो इसका मतलब है जब बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? वृद्धि, यानी वृद्धि मतलब बड़ा। वृद्धि किसकी होती है? छोटे से बड़ा होता है ना, तो जैसे छोटे से बच्चा से बड़ा होता है वृद्धि होती है बच्चे में। बस आप यही ट्रिक समझ लीजिए कि जब वो छोटा लुप्त होकर बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है।
इसके बाद हम देख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि क्या होती है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ई के बाद ऊ आ जाए, ऊ के बाद ई आ जाए, आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब सेम ना हो, तो इनके मेल से क्रमशः क्या बन जाता है? या, वा और अर। जैसे मैंने पहले अर बताया था, सेम वैसे ही। तो ई के बाद अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। ऊ के बाद कोई और स्वर आ जाएगा तो वो वा बन जाएगा, और री के बाद कोई और स्वर आ जाता है तो वो अर बन जाता है। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण इसका क्या है? अति अधिक। अति अधिक यानी ई और क्या है? आ है। ई के साथ ई नहीं है, तो ई और आ के साथ जब है तो ये या बन गया, अत्यधिक। और इनकी एक बात और मैं बता दूं कि ये जो इसके पहले वाला आपका वर्ड होता है, यानी व्यंजन होता है, आप वर्ड में जो शब्द में जो व्यंजन होता है, जैसे ई और आ मिलके तो क्या बन गए? ई आ मिलके क्या बन गए? ये या बन गए, ठीक है। लेकिन ये जो इसके पहले वाला यानी ई की मात्रा जिस पर लगी है, जिस पर ई की मात्रा लगी हुई है, वो आधा हो जाता है। अति अधिक यानी अत्यधिक। अति आचार यानी अत्याचार। ये देखिए ई या मिला, ये या बन गया, लेकिन ये जो है आपका आधा हो गया था। इसी तरह प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर यानी ये ई और ऊ मिलके क्या बन गया? या बन गया, लेकिन क्या बन गया? ये या बन गया, लेकिन ये जो इसके पहले ता वाला था, ता जो है आपका आधा हो गया। सुआगत, सु यानी ऊ और आ मिलके क्या हो गया? ये आपका वा बन गया, और ये आपका आ बनने के बाद क्या होता है? ये आपका ये सा जो है आधा हो गया। अनुएशक, इसी तरह ये एक अपवाद में आप मान सकते हैं अनुएशक को, कि अनुएशक यहाँ पर ये नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर जगह पर आपको ये आधा होता हुआ दिख जाएगा। वधु आगमन में देख लीजिए, वा बना और ये धा जो है आधा हो गया। पितृ आलय यानी ये री है, यहाँ पे अर हुआ, लेकिन ये जो ता है आपका ये भी आधा हो गया है। तो इस तरह आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ये आप देख लीजिए कि ये आपका पितृ आलय, यानी ये पितृ आलय, ये वाला आप थोड़ा समझ लीजिए, एग्जाम में आता है। री और आ, री और आ अर हो गया, तो ये पितरालय, ये जो है त्रा जो है, आप इसको त्रा न समझिएगा, ये जो है रा है, लेकिन ये आधा हो गया है इसलिए ये इस तरह लगा है। इसी तरह पितृप्रदेश यानी अर हुआ, तो ये जो है रू हो गया, पितरू यानी रा में ये ऊ की मात्रा लगा है, ता में नहीं लगा है, ता भी आधा हो गया है, यानी कि ये दूसरी तरह से लिखा जा सकता है लेकिन वो गलत होगा। मातृक्षा, इसी तरह ये री बना है मातृक्षा, तो ये आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अयादी संधि। अयादी संधि क्या होती है? जब ए के बाद आपका कोई अन्य स्वर आ जाए या ओ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो वहाँ पर होता है ए के स्थान पर ए और ए के स्थान पर आए हो जाता है, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये केवल किसके साथ है? ये अयादी संधि ए ओ के संग है। ए ओ के साथ जब कोई अन्य स्वर यानी ए के साथ ओ आ जाए, ऊ आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, ओ के साथ ओ छोड़कर कोई अन्य स्वर कोई भी आ जाए तो वहाँ पर ये आप समझ लीजिए यही आपका रूल फॉलो होता है। उदाहरण के लिए जैसे ने अन, ने धन अन, यानी ए है और आ है, ए और आ मिलके क्या बन गए? ए बन गए। तो ये ना में आप पता है कि ये छोटा आ कभी भी ये व्यंजन को छोड़ता नहीं है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये छोटा आ ना के साथ लगा हुआ है और मैंने ये बताया आ या ए, तो न ये आपका छोटा आ इसमें लगा हुआ है और या आपका ये है तो नयन हो जाएगा। इसी तरह गए अंक, गए अक है, ये गए यानी कि आपका ए के साथ आय हो गया, बड़ा आ की मात्रा आ गई, या हो गया, गायक हो गया। फिर पोअन, ये पोअन क्या है? ये ओ और आ मिलके औ हो जाएगा, ओ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो ये पावक हो जाएगा। इसी तरह ये आप आगे समझ लीजिए नए इका, यानी नए यानी ए और ई मिलके आय होता है, आय होता है, ए मिलके आय होता है, लेकिन ये ई जो है मात्रा किसी भी व्यंजन के बाद लगती है इसलिए ये ऐ बन जाएगा। नायिका,
नाविक यानी ये नौ धन इका यानी ई की मात्रा वा के या किसी भी अक्षर के जो भी आने वाला व्यंजन है उसके बाद लगेगी, तो इसलिए ये मात्रा अपना काम करेगी। जैसे ये आव है ना, ये लगा था, ये जो है पहले लग गया, लेकिन ये इसके बाद लगती है, इसलिए ये बाद में नाविका। फिर भौ उका यानी भो ओ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, भावु, आवू। तो ये भा में आ की मात्रा भाव, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आवुक यानी यहाँ पर आपको भावुक बन जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए एक उपयोगी होगा लेसन। आपको ये परीक्षाओं में काम आएगा, महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको अगर ये आपको समझ में आता है तो आप इसे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो जब तक हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।